वेलकम आप सभी का। आज हम लोग क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट सवाल को हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग एनसीईआरटी का बुक जो है निकाल करके रख लीजिए। ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो है 1.1 का जितना भी सवाल था उसको हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है 1.1 का जो है फर्स्ट सवाल, ठीक है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो फर्स्ट में जो सवाल दिया गया है वह है 140, दूसरा सवाल 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और चौथा पांचवा है 7429। इस सभी का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, अब अभाज्य गुणन एक शब्द आया अभाज्य, क्या है अभाज्य। हम लोग पिछले वीडियो में हम बताए थे अभाज्य संख्या होता है यानी अभाज्य संख्या। अगर बात कर दे अभाज्य संख्या क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड या तो एक होगा या तो स्वयं वही संख्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 हो गया, 2 का या तो गुणनखंड 2 ही होगा या तो 1 होगा। जैसे 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब जितना भी संख्या लिख रहे हैं। 7 के बाद हो गया 13 हो गया, ठीक है, 13 के बाद हो गया 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो गया। इससे आगे भी बहुत सारी संख्या आ सकता है। यानी ये सब जितना भी संख्या लिखे हैं ये सब कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। अगर पूछते अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसका गुणनखंड या तो 1 होगा या तो वही संख्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 का देखिए, इसका गुणनखंड या तो 1 आएगा या तो स्वयं 2 ही आएगा, अदर कोई भी नंबर नहीं आ सकता है, इसलिए 2 क्या है अभाज्य संख्या। इसी तरीके से जो नंबर दिया गया फर्स्ट सवाल हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे 140 का, इसका अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, क्या करना अभाज्य गुणनखंड, इसको इस तरीके से कर देंगे जैसे एलसीएम हम लोग बनाते हैं। इसमें सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है, तो कोशिश करेंगे इसको 2 से लगाने का। अगर 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, ठीक है, तब फिर 5 से लगाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट के मन में होगा क्या हम 4 से लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते 4 से, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 से नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते लगाना, तो 2 से लग जाएगा। 2 वाले टेबल में जो देखिए 14 मिल जाएगा, 7 में 0 का 0 लिख लेंगे तो 70 आ गया। फिर से हम लोग जो है इसको 2 से लगा सकते हैं, इसको लगाएंगे तो 3 दूनी 6 लग जाएगा, तो बच जाएगा इसमें 1, तो 10 हो गया, फिर 5 बार लग जाएगा। फिर इसको अब जो हम 5 बार लगा सकते हैं, तो 5 7 35 हो गया, फिर 7 बार लगा सकते हैं, 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग को कर देना है। अब देखिए जितना भी आया वो सब अभाज्य संख्या आया, 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। तब लास्ट में उसको लिख देना है 140 बराबर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 5 का गुना 7। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या था। अब 2 जो है 2 बार आया है, इसमें हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इतना कर देना, यही हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो आशा करते हैं आप लोग जो फर्स्ट सवाल को समझ चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जो है दूसरा सवाल को देखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल में जो है यहाँ 156 का बोल रहा है, 156 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर से हम लोग जो है सबसे पहले चेक करेंगे क्या वह 2 से लगता है। अगर 2 से लग जाता है तब हम 2 से लगाएंगे, अन्यथा हम 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से सबसे पहली बार लगाएंगे, तो 2 से देखिए लगाएंगे तो लग जाएगा 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब देखिए इसको 3 से लगा सकते हैं, 3 बाई 12 तो 3 भी मिलेगा, 9 मिल जाएगा। 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 3 9। अब लास्ट में 13 से भी लग सकता है, तो 13 से लगाएंगे 1। इस तरीके से हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे 156 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, इस तरीके से। अब बोलेंगे सर 1 को लिखेंगे, नहीं 1 को नहीं लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 बार आया 2 टाइम्स, इसलिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 3 इंटू 30, यही हो गया आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो दूसरा सवाल भी समझ लेंगे। अब तीसरा नंबर में कह रहा है, इसमें भी 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 3825। अब देखिए ध्यान रखिए सबसे पहले अगर 2 से लगेगा नहीं, 2 से तब लग सकता है जब लास्ट की संख्या या तो 0 होगा, ठीक है, या तो कोई भी सम संख्या होगा, 2 4 6 8, तब 2 से लग सकता है। 3 का क्या रूल हम लोग बचपन पढ़े थे, सब को अगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उससे जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें अगर 3 से भाग लग जाता है, 3 से भाग लग जाता है तो पूरे में 3 से भाग लगेगा, तो जोड़ करके चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 में 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब ये पूरे में 3 से भाग लगेगा। 3 से लगाइए, अब देखिए 3 एकम 3 लगा सकते हैं, 3 दूनी 6 लगा सकते हैं, तो बच जाएगा 2, 22 हो गया, 3 7
21 लगा सकते हैं, 1 बच जाएगा, 3 बचे 15 लगा सकते हैं। इस तरीके से 3 से लग जाएगा। अब बहुत के मन में होगा क्या सर, अब एक बार 3 से लगा दिया, अब 2 से चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब 3 से लगा दिए, इससे पीछे वाला नंबर से सवाल ही बनता है कि लगेगा वो, ठीक है। जब भी लगेगा आगे ही लगेगा, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं, फिर से 3 से लगता है कि नहीं, जोड़ लेंगे, 7 5 12 12 3 15 1 16, नहीं लगेगा 3 से, तो हम क्या लगाएंगे? 5 से लगेगा, क्योंकि लास्ट नंबर अगर 5 है, 5 से लगेगा। तो 5 से लगा करके देखेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, तो 27 हो गया, तो 5 बचे 25, फिर बच जाएगा 5 बचे 25, फिर देखिए 5 से लग जाएगा, तो 5 बचे 25 लग जाएगा, फिर 5 कम 5 51 लग जाता है। अब फिर देखिए, अब 51 मिलेगा कोई भी टेबल में, तो 17 दिया 51 होता है, 17 से लगा सकते हैं, 17 दिया 51 लगाइए, इससे यहां से क्या हो गया? 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 1। तो यहां से पूरा हम इसका भी क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको लास्ट में केवल लिख लेना, क्या लिखेंगे? हो जाएगा 38 25 इक्वल टू कर देंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 टाइम्स आया, इसलिए इसको स्क्वायर के फॉर्म लिखेंगे 3 गुना 5 का स्क्वायर इंटू 70। इस तरीके से कर देंगे, पूरा सवाल बन गया। तो हम लोग जो भी तीनों सवाल जो देख लिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, मिटा करके फिर जो है हम 4 नंबर और 5 नंबर की सोल्यूशन करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और चौथा सवाल जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चौथा सवाल हम लोग देख लेते हैं। चौथा भी बस इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते जाना है, बन जाएगा, तब तक उसको लिखिए आप। चौथा नंबर सवाल है 5005 लेना है, 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए 5 है लास्ट में, तो 5 से लगेगा, किससे लगेगा? 5 से लगेगा, 5 से पहले लगाएंगे, तो 5 कम 5 00 है 00, फिर 5 कम 5। अब यहां आ गया 1001, क्या आ गया? 1001। अब सोचिए 1001 को हम लोग किससे लगाएंगे? 1001 को हम लोग किससे लगाएंगे? या लगाएंगे 7 से। किससे लगाएंगे? 7 से। देखिए 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि जोड़ करके 2 होता है, ठीक है। 5 से लगेगा नहीं, ठीक है। 7 से जो है लग सकता है, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो बच जाएगा 3, यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर बच जाएगा 2, तो 7 तिया 21 लग जाएगा। इस तरीके से हम जो है 7 से लगाएंगे। अब इसको किससे लगाएंगे? 7 से फिर लगेगा नहीं, 7 दूनी 14, फिर 3 लगेगा, ठीक है। एक नंबर और इसके बीच में जो छूट गया 11 भी होता, 11 भी होता। अब 11 देखे लगा देंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 11 तिया 33 कट गया। अब लास्ट में जो है 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 से लगा देंगे, तो 1 मिनट। इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। इसको भी लिख देंगे 5005 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। इस तरीके से एक हो गया आंसर, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो हम लोग चौथा सवाल भी समझ गए। अब 5वां और लास्ट सवाल देखिए इसका। 5 नंबर में बोल रहा है 7429, ठीक है। इसमें जो है अब इसको लगाना है, किससे लगेगा? 2 से चेक करिए, 2 से तब लगता जब लास्ट में कोई विषम संख्या होता, तो 2 से लगेगा नहीं। 3 से तब लगता जब ये सबको जोड़ करके पूरा वह संख्या 3 से भाग लग जाएगा, जोड़ करके देखिए 9 2 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 में जो है 7 जोड़ दिए 22, 22 में लगेगा नहीं, इसलिए ये लगेगा। 5 से लगाने क्या रूल था? 5 से लगाने का रूल था या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तब 5 से लगेगा। 7 से अब जो है लगा करके चेक कर लीजिए, 7 से भी जो है नहीं लग रहा है, ठीक है। या डायरेक्ट जो है 19 से लग जाएगा। किससे लग जाएगा? 19 से पहले 17 से लगा सकते हैं, 17 से लगा सकते हैं, 17 से चेक करिए, तो 17 को अगर लगाते हैं 17 बचे 17 चौक 68, 17 बचे 17 चौक 68, 17 बचे 85, तो 85 ज्यादा हो जाता है, 4 नहीं लगेगा, 17 चौक 68। फिर उसके बाद जो है यहाँ 74 है, 74 68 माइनस कर लीजिए, ठीक है। इससे बचा लिए 14, 14 काट के 6, यहाँ बच गया 0, फिर उसके 2 है। अब यहाँ पर जो है 17 तिया है, 3 बार लग सकता है 51, एक माइनस कर लिए 11 हो गया, फिर यहाँ 9 उतार लिया 119 हो गया। 17 वाले पारा में 119 होता है, 17 17 19 होता है, तो 7 बार 17 19 यानी 437 बार में लग जाएगा 17 से। अब इसमें जो है 17 से फिर देखिए 17 से लगेगा, 17 दूनी 34 अगर लगाते हैं तो 43 में 34 माइनस कर लेंगे, इससे पैसा 13 में 4 गया 9, यहाँ बच जाएगा कुछ भी नहीं, 31 9 फिर उसके 7। 17 वाले पर हम संतान आता ही नहीं, इसलिए ये नहीं लगेगा। 17 से नहीं लगेगा, 18 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 19 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 19 से 2 बार लगाएंगे, अगर 19 दूनी 38, 43 यहाँ जाएगा 38, इससे पैसा लिए तो हो गया 13, 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 30 हो गया, फिर उसके बाद 7 है, हाँ 19 क्या 57 लग जाता है, 19 क्या 57 19 से लग गया। अब लास्ट में 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको लास्ट में 23 से ही लगा देंगे, ठीक है। तो 23 से ही लग जाएगा। इस तरीके से हम इसका भी गुणनखंड पूरा कर लिए। अब इसको लिख लेंगे 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23,
ठीक है, गुना का चिन्ह यहाँ पर होगा। ठीक है, लिख लीजिए 23 खाली 23 यही हो गया आंसर हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो है पूरा आसानी तरीके से सीखे हैं कि एक एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी संख्या यहाँ नीचे दिया गया था उस पूरा से उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से जो निकालने के लिए बोल रहा था। अब जो है वो अच्छे तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग सीख गए होंगे। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को जाकर के बनाइए। उसके बाद हम जो है तुरंत इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग को बताएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न